अच्छा, सबसे पहले तो डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का फ़र्क। हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको सीपीआर नहीं करवाना है। कार्डियक अरेस्ट की पेशेंट को सीपीआर करवाया जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब इंसान का दिल पंप करना बंद कर देता है तो कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जाता है। कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। अपने हाथ की हथेली इस जानिब से हम पेशेंट के सीने की हड्डी के दोनों बिल्कुल निप्पल्स के दरमियान में रखेंगे। अपना एक हाथ उसी हाथ के ऊपर रखेंगे और सीना दबाएंगे। कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट जो है ना, उसकी सांस नहीं आ रही होगी क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, किसी किस्म का उसका रिस्पॉन्स नहीं होगा पेशेंट का। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट को जिसकी सांस नहीं आ रही और जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी वो अनकॉन्शियस है, तो उसको फौरी तौर पर सीपीआर की ज़रूरत है। ठीक है, वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक का पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि अनकॉन्शियस हो। कुछ केसेस में हार्ट अटैक का पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कुछ केसेस के अंदर हार्ट अटैक का पेशेंट कॉन्शियस भी हो सकता है। तो कॉन्शियस पेशेंट का जिसकी सांस आ रही है, सीपीआर नहीं होगी। देखते हैं कोई पेशेंट है जो कि बेहोश है, अनकॉन्शियस आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने सीन सेफ्टी देखनी है। ठीक है, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप पहले देखेंगे सीन सेफ्टी, वो तमाम सीन सेव है। देन आप जाके रिस्पॉन्स चेक करते हैं। यानी रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? आप ये टैप करेंगे, हेलो हेलो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं है तो इट्स मीन के पेशेंट अनकॉन्शियस है। दूसरी चीज़, अब हमें उसकी सांस चेक करनी है। ठीक है, सांस चेक करने के लिए ये आपने देख किया, अपना कान आप उसके नाक के करीब लेके गए, आपको सांस महसूस नहीं हो रहा। दो चीज़ें हो गई, रिस्पॉन्स नहीं है, सांस नहीं है। तीसरी चीज़, हम उसकी पल्स चेक करते हैं। ये पल्स होती है, ठीक है जी, ये आप चेक करते हैं। ये आपने यहाँ पे रखा, आपने चेक किया, पल्स भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पल्स भी नहीं है। ये आपने चेक किया, इस तरफ से आप चेक करते हैं, ये यहाँ पर उनकी पल्स भी नहीं है। आपने देखा ये सब कुछ नहीं है। अब क्या करना है? अब फौरी तौर पर आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे 1122 पे, और जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती है अब हम शुरू करेंगे सीपीआर करना। ठीक है, सीपीआर के लिए आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपना एक हाथ हथेली की जानिब से, इस तरफ से, जो आपकी हथेली की जानिब से आपने अपना एक हाथ मरीज के सीने की हड्डी पर रखेंगे, दोनों निप्पल्स के दरमियान, ये वाला जो पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों निप्पल्स के दरमियान अपना एक हाथ आपने हथेली की जानिब से रखा और दूसरा हाथ आपने उसी हाथ के ऊपर रखा। ये पॉइंट है। एक हाथ आपने यहाँ से रखा ऐसे, दूसरा हाथ आपने उसी हाथ के ऊपर रखा। अब आपकी जो कोनियाँ हैं वो बेंड नहीं होंगी। ठीक है, कोनियाँ मतलब ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, कोनियाँ बिल्कुल आपकी सीधी रहेंगी। और आपकी कंधों का पूरा वजन देते हुए सीना प्रेस करेंगे। इस तरह से 1 सेकंड में सीना प्रॉपर जो है वो 2 इंच तक अंदर जाएगा और फिर वापस ऊपर आएगा। तो इस तरह हम इनके 30 कंप्रेशंस करेंगे। आप देखिए किस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आप देख रहे हैं कि मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा हाथ दो ये अंदर भी जा रहा है और फिर वापस ऊपर आ रहा है। देख रहे हैं, हर पंप के साथ। तो इस तरह 30 टाइम्स हम इनका सीना प्रेस करेंगे और ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, कोई हेल्प नहीं आ जाती। तो मौत आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपका घर पे फर्द नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप उनका सिर्फ कंप्रेशंस पे ही तवज्जो रखेंगे। 30 टाइम्स आप कंप्रेशंस करेंगे, 1 सेकंड में 2 दफ़ा। प्रॉपर 2 इंच तक आपका सीना जो है ना, पेशेंट का सीना 2 इंच तक अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। मतलब आप प्रेस इस रफ्तार से करेंगे कि ये पूरा 2 इंच तक अंदर सीना जाना चाहिए, वापस आना चाहिए, इस तरह से 1 सेकंड में 2 दफ़ा। 1 सेकंड में 2 दफ़ा का मतलब है कि आपकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि 2 दफ़ा आपका सीना अंदर भी जाएगा और बाहर वापस आएगा। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा दोनों निप्पल्स के दरमियान। ठीक है, अपना हाथ हथेली की जानिब से मैंने इनके सीने की हड्डी पर रखा, दूसरा हाथ मैंने उसी के ऊपर रखा। ठीक है, कोनियाँ आप देखें मेरी बिल्कुल सीधी हैं, कोनियाँ मैंने बेंड नहीं की। कंधों के वजन से मैं इनका सीना प्रेस करूँगा 30 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, तो इस तरह 30। देखिए, जब हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर पेशेंट की सांसें बहाल हो जाती हैं। 30 कंप्रेशन के बाद हम देखते हैं अगर पेशेंट का या तो उसने रिस्पॉन्स किया है या फिर हमें ये फील आई कि उसने ब्रीथिंग की, उसकी बहाल हुई है, सांस बहाल, तो वही तरीका है। फिर हम उसकी सांस चेक करते हैं, अगर सांसें इफेक्टिव हैं तो फिर सीपीआर रोक दिया जाता है। फिर हम उनको रिकवरी पोजीशन में कर देते हैं, उनका यानी कि उनका हेड टिल्ट लिफ्ट कर देते हैं और उसको रिकवरी पोजीशन में कर देते हैं। अच्छा, अनकंफर्टेबल हो रहा है तो इट्स मीन कि वो कॉन्शियस है ना, तभी अनकंफर्टेबल हो रहा है, मूव कर रहा है। सीपीआर के लिए उसका अनकॉन्शियस होना जरूरी है। ठीक है, और ब्रीथिंग ना होना जरूरी, जब भी हम सीपीआर करते हैं। 2 चीज़।
नहीं, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है, वो अलर्ट है, वो कॉन्शियस है, तो उनको हम फौरी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। और अगर उनको पहले से कोई मेडिसिन रिकमेंडेड है, जो हार्ट पेशेंट्स को होती हैं, तो वो फौरी तौर पर आप उनको वो मेडिसिन दें। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, तो उसका सीपीआर होगा। और अगर उसको सिर्फ हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो कॉन्शियस है, वो अलर्ट है, तो आप उसका सीपीआर नहीं करेंगे। सीपीआर करने के लिए बुनियादी चीज़ें हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं होगा, पेशेंट की ब्रीथिंग नहीं होगी, उस सूरत में आप उसका सीपीआर करेंगे, उसकी पल्स नहीं होगी। ठीक है, अगर पेशेंट हार्ट अटैक का है, कॉन्शियस था, लेकिन वो अपनी तकलीफ बताते-बताते अब वो बेहोश हो गया है, तो बेहोश पेशेंट को हम चेक करेंगे कि ब्रीथिंग है उसकी या नहीं। अगर तो उसकी ब्रीथिंग भी नहीं है, तो उस सूरत में उसका सीपीआर होगा। हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, हम उनको ये चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स है या नहीं। फिर हम पेशेंट की ब्रीथिंग चेक करते हैं, ब्रीथिंग नहीं है तो हम उनकी फिर पल्स चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉल करते हैं 1122 पे और हम पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ की हथेली इस जानिब से हम पेशेंट के सीने की हड्डी के दोनों बिल्कुल निपल्स के दरमियान में रखेंगे, अपना एक हाथ उसी हाथ के ऊपर रखेंगे और सीना दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10